नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेज में। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज का आज यहाँ पे ला रखे हैं हम फोर्थ पार्ट। जैसे कि आपको पता है थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो उसकी अलग प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। आप वहाँ जाके उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज के और भी पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? ऑप्शन ए है बद्रीनाथ, ऑप्शन बी है कामेट, ऑप्शन सी है केदारनाथ और ऑप्शन डी है नंदा देवी। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन में होता नंदा देवी पश्चिमी या नंदा देवी पूर्वी तो आपका राइट आंसर होना था नंदा देवी पश्चिमी है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। देखो इनकी ऊंचाई की बात भी कर लेते हैं। तो जो नंदा देवी पश्चिमी है उसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर और यह कहाँ स्थित है? ये है चमोली में। दूसरा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है कामेट और इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर और ये कहाँ स्थित है? ये भी चमोली में। और तीसरा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है नंदा देवी पूर्वी। नंदा देवी पश्चिम है प्रथम और नंदा देवी पूर्वी है तृतीया। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 7,434 मीटर, 7,434 मीटर। और जो चौथा कौन है? तो चौथा है आपका माणा और ये भी चमोली में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 7,272 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये कंप्लीट हो चुका है। इसकी ऊंचाई है, देखो नंदा देवी पश्चिमी की है 7,817 मीटर, कामेट की है 7,756 मीटर, नंदा देवी पूर्वी की है 7,434 मीटर और माणा की है 7,272 मीटर। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बताइए कि नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई कितनी है। देखो जो नंदा देवी पर्वत श्रृंखला है या जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो नंदा देवी है यह भारत की क्या है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कितनी है? भारत की यह दूसरी सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। अगर बात करें भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है तो वो है दोस्तों कंचनजंगा। कंचनजंगा है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,556 मीटर। ठीक है, 8,556 मीटर है कंचनजंगा की ऊंचाई। और जो नंदा देवी है इसका विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में इसका है 23वां। देखो उत्तराखंड में इसका फर्स्ट स्थान है, भारत में है सेकंड और पूरे विश्व में इसका कौन सा स्थान है? तो 23वां स्थान है इसका पूरे विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पिथौरागढ़। देखो इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी लेते हैं। देखो राज्य जो उत्तराखंड राज्य के जो 3 जिले हैं जो ऊपर के हैं यानी कि उत्तर की तरफ के हैं, ये उसमें से एक उत्तरकाशी है, दूसरा चमोली है और तीसरा है पिथौरागढ़ CPU। ये कौन से सीमा बनाते हैं दोस्तों? ये बनाते हैं चीन से सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड के 3 जिले, एक हो गया उत्तरकाशी, एक चमोली और एक पिथौरागढ़, ये तीनों जिले बनाते हैं चीन से सीमा। और उत्तराखंड के 3 और जिले उसमें से एक पिथौरागढ़ हो गया, एक हो गया चंपावत और एक हो गया उधम सिंह नगर। ये तीनों किससे सीमा बनाते हैं? ये बनाते हैं नेपाल से सीमा बनाते हैं। अर्थात उत्तराखंड के कुल टोटल 5 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उसमें से एक उत्तरकाशी हो गया, ठीक है, एक हो गया पिथौरागढ़, एक हो गया चमोली और एक हो गया चंपावत और एक हो गया उधम सिंह नगर। ये 5 जिले क्या हैं? ये बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि उत्तराखंड के निम्न में से कौन से जिला या कौन से जिले ऐसे हैं जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो वो कौन है दोस्तों? पिथौरागढ़, क्योंकि ये नेपाल से भी सीमा बनाता है और चीन से भी ये सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता वाला था? तो थर्ड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चमोली 1999 वाला। ये आया था दोस्तों 29 मार्च 1999 में आया था ये चमोली जिले में और बहुत ही भयानक भूकंप था ये 6.8 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड के किस भाग में पातालतोड़ कुएं या कूप पाए जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है भावर क्षेत्र में, बी है तराई क्षेत्र में, सी है शिवालिक पहाड़ियों में या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं उत्तराखंड के पातालतोड़ कुएं। देखो अगर इसके उत्तराखंड के भूगोल की बात करें, उत्तराखंड राज्य को 8 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया। कितना? 8 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र को। इसमें से एक है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, दूसरा है वृहद हिमालयी क्षेत्र, तीसरा है लघु हिमालयी क्षेत्र या मध्य हिमालयी क्षेत्र, चौथा है दून क्षेत्र, पांचवा है शिवालिक क्षेत्र, छठवां है भावर क्षेत्र और सातवां है तराई क्षेत्र और आठवां है गंगा का मैदानी क्षेत्र। 8 भागों में बांटा गया उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र को। और जो ये तराई क्षेत्र है दोस्तों, तो जो उत्तराखंड का जो उधम सिंह नगर जो जिला है उसका जो अधिकांश भाग है वो है आपके तराई क्षेत्र में ही आता है। किसका? उधम सिंह नगर का। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, देहरादून के मसूरी को जाना जाता है उत्तराखंड के पहाड़ों की रानी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 6 है, किंगरी बिंगरी, नीति, चोरहोती और टोपी धुरा क्या हैं? तो 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये सभी क्या हैं दोस्तों? दर्रे हैं। देखो जो किंगरी बिंगरी और नीति और चोरहोती ये तीनों दर्रे कहाँ हैं? ये आपके चमोली में स्थित है और ये किसको जोड़ते हैं? चमोली और तिब्बत को जोड़ते हैं। और जो एक टोपी धुरा है ये किसको जोड़ते हैं? तो ये जोड़ते हैं चमोली और पिथौरागढ़ जिले को। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है? तो 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हल्द्वानी के पास स्थित है राज्य के नाहन पर्वत श्रृंखलाएं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य में दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है? तो 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिल्ला दर्रा जोड़ता है दारमा और ब्यास घाटियों को। देखो जो ये सिल्ला दर्रा है ये कहाँ स्थित है? ये आपके पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और ये राज्य का मात्र एक ऐसा दर्रा है जो ना किसी देश से, ना किसी राज्य से और ना ही किसी जिले से या ना ही किसी जिले को जोड़ता है। तो ये क्या है? एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह मात्र एक ऐसा दर्रा है जो ना किसी देश, ना किसी राज्य या ना किसी जिले को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फूलों की घाटी स्थित है? तो 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वृहद हिमालयी क्षेत्र में स्थित है दोस्तों फूलों की घाटी। देखो ये क्या है? 8 हमने ऊपर बताया आपको कि 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया किसको? उत्तराखंड राज्य के भौगोलिक क्षेत्र को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी है, वृहद हिमालयी क्षेत्र में स्थित है फूलों की घाटी। और जो ये वृहद हिमालयी या मुख्य हिमालयी क्षेत्र है दोस्तों, ये उत्तराखंड राज्य के 6 जिलों में फैला है। कितने जिलों में? 6 जिलों में। उसमें से एक है चमोली, ठीक है, एक है पिथौरागढ़, एक है उत्तरकाशी, एक हो गया आपका टिहरी, एक हो गया रुद्रप्रयाग और एक हो गया बागेश्वर। ये 6 जिलों में फैला है वृहद हिमालयी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, श्रीकंठ दर्रा, ट्रेल पास दर्रा, सिल्ला दर्रा या बाराहोती दर्रा। तो 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ट्रेल पास दर्रा। कौन? ट्रेल पास दर्रा जोड़ता है बागेश्वर और पिथौरागढ़ को। देखो जो ये श्रीकंठ दर्रा है ये स्थित है आपका उत्तरकाशी में और ये हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी को जोड़ता है। और जो ट्रेल पास दर्रा है ये जोड़ता है बागेश्वर और पिथौरागढ़ को। नेक्स्ट यहाँ पे सिल्ला दर्रा, तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में और हमने बताया कि ये ना किसी जिले को, ना किसी राज्य को और ना ही किसी देश को जोड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पे बाराहोती, तो बाराहोती जो दर्रा है ये जोड़ता है चमोली और पिथौरागढ़ जिले को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है? तो 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, थांगला दर्रा जोड़ता है उत्तरकाशी और तिब्बत को। देखो जो दर्रे वाली वीडियो है यहाँ पे तो मैं आपको बता तो रही हूँ, लेकिन अगर आपको डिटेल में ये दर्रे याद करने हैं या बहुत सारे दर्रे हैं जो याद नहीं होते तो इसको ट्रिक के माध्यम से हमने इसकी भी अलग एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप अगर मारेंगे उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे या उत्तराखंड के सभी दर्रे तो सबसे ऊपर आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। आप उन दर्रों को वहाँ से भी याद पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, थांगला दर्रा जोड़ता है उत्तरकाशी और तिब्बत को। और उत्तरकाशी और तिब्बत को और भी दर्रे जोड़ते हैं, एक हो गया इसमें थांगला दर्रा, दूसरा है ने लंगला दर्रा,
तीसरा है मुलिंगला दर्रा और चौथा है सोंग चोंकला दर्रा। ये सभी कहाँ स्थित हैं? उत्तरकाशी में, और उत्तरकाशी और तिब्बत को ये जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। तो 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वृहद एवं मध्य हिमालयी क्षेत्र के बीच में। यह आ सकता है कि वृहद हिमालय एवं मध्य हिमालय को अलग करने वाली फाल्ट लाइन को क्या कहते हैं? तो उस फाल्ट लाइन को क्या कहते हैं? मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, और 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जोन 4 और 5 में आता है उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से। देखो, भारत को 5 भूकंपीय जोन या क्षेत्रों में बांटा गया। कितने? 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया, जिसमें से 2 जोन कहाँ पड़ते हैं? हमारे उत्तराखंड में पड़ते हैं। एक जोन 4 हो गया और एक जोन 5 हो गया। अब बात करते हैं तो जोन 4 में कौन है और जोन 5 में कौन है। तो जोन 4 में आते हैं दोस्तों, एक आ गया आपका देहरादून जिला, दूसरा आ गया टिहरी, तीसरा है उत्तरकाशी, चौथा है नैनीताल और 5वां है उधम सिंह नगर। ये कहाँ आते हैं? ये 5 जो जिले हैं ये आते हैं आपके जोन 4 में। और ये कौन से हैं? तो जोन 4 जो है वो है संवेदनशील जोन है। और जोन 5 में आते हैं, जोन 5 में एक आ गया चमोली, दूसरा है रुद्रप्रयाग, तीसरा है अल्मोड़ा, चौथा है बागेश्वर, 5वां है पिथौरागढ़ और 6वां है चंपावत। ये 6 जो जिले हैं ये आते हैं आपके जोन 5 में, और ये क्या है? अति संवेदनशील जोन है, जोन 5। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वाला जिला कौन है? तो 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टिहरी का नरेंद्र नगर, जो या टिहरी जिले का जो नरेंद्र नगर क्षेत्र है वो क्या आता है दोस्तों? सर्वाधिक औसत वार्षिक वाला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं? तो 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी, क्योंकि टिहरी आ गया, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा, ये 4 जिले ऐसे हैं जो पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं। अर्थात ये ना ही किसी देश से सीमा बनाते हैं और ना ही किसी राज्य से सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है। तो हमने दूसरे क्वेश्चन में बताया था वो कौन है? पिथौरागढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नेपाल से भी सीमा बनाता है और चीन से भी ये सीमा बनाता है पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 53,483 वर्ग किलोमीटर है उत्तराखंड का क्षेत्रफल। और उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग पर्वतीय है? तो ये है 86% है पर्वतीय और 13% है मैदानी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है। तो शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है मैनाक पर्वत। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैनाक पर्वत है शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम। और शिवालिक श्रेणी को हिमालय का पाद भी कहा जाता है। और जो ये शिवालिक क्षेत्र और भावर क्षेत्र को अलग करने वाली जो फाल्ट लाइन है उसे कहते हैं हिमालय अग्र सीमा। उसे कहते हैं हिमालय अग्र सीमा कहते हैं शिवालिक क्षेत्र और भावर क्षेत्र को अलग करने वाली फाल्ट लाइन को। क्वेश्चन नंबर 19 है, माणा दर्रा स्थित है। तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, बी है उत्तराखंड में, सी है कश्मीर में और डी है हिमाचल प्रदेश में। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में स्थित है माणा दर्रा, और ये जोड़ता है चमोली और तिब्बत को जोड़ता है माणा दर्रा। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तराखंड का पामीर अंग है। तो मध्य हिमालयी क्षेत्र का अंग है उत्तराखंड का पामीर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया कि उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं, तो उत्तराखंड का पामीर कहते हैं दूधातोली श्रृंखला को। और जो ये दूधातोली श्रृंखला है ये राज्य के 3 जिलों में फैली है। एक है चमोली, दूसरा है पौड़ी और तीसरा है पिथौरागढ़ में फैली है। जो दूधातोली श्रृंखला फैली है उत्तराखंड के 3 जिलों में, ठीक है। और जो ये दूधातोली श्रृंखला है यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है। 5 नदियों का उद्गम होता है, उसमें से एक है पूर्वी नयार, दूसरी है पश्चिमी नयार, तीसरी है पश्चिमी रामगंगा, चौथी है आटागाड़ और 5वीं है वूनो। ये 5 नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है दूधातोली श्रृंखला से। और जो ये दूधातोली श्रृंखला है यहीं पे क्या है, एक
कोदिया बगाड़ है और यहीं पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि भी है। और उन्हीं की याद में प्रतिवर्ष यहाँ पे 12 जून को उनकी याद में यहाँ पे मेला भी लगता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है? 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भूकंप का पड़ता है सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव। क्योंकि देखो पहले क्वेश्चन में भी जो 29 मार्च और 1999 में चमोली में क्या आया था, वो भी क्या एक विनाशकारी भूकंप ही था। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुंदरडूंगा दर्रा स्थित है? 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चमोली और बागेश्वर में स्थित है सुंदरडूंगा दर्रा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है? तो 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1767 में इसकी स्थापना की गई बंगाल में। और उस टाइम बंगाल में किसका शासन था? ब्रिटिश लोगों का शासन था। और देहरादून में इसे कब स्थानांतरित कर दिया गया? तो 1942 में इसे देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया। और जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? जॉर्ज एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, श्रीकंठ दर्रा निम्न में से किसके मध्य है? तो 24 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित है श्रीकंठ दर्रा। और ये उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी दर्रा भी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तराखंड से निम्न में से कौन देश प्रदेश से स्पर्श नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हरियाणा। क्योंकि देखो यहाँ इसमें से हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो उत्तराखंड के किसी भी जिले से सीमा नहीं बनाता है। क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश है वो पश्चिम से उत्तराखंड से क्या बनाता है? सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश बनाता है दक्षिण से, और नेपाल बनाता है पूर्व से सीमा बनाता है उत्तराखंड से। क्वेश्चन नंबर 26 है, सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो यहाँ पे दर्रे दे रखे हैं और कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है या किस किस देश और जिले को ये जोड़ता है। तो 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 26 का आंसर, ठीक है। क्योंकि देखो जो ये लिपुलेख दर्रा है, जो ये लिपुलेख दर्रा है ये जोड़ता है पिथौरागढ़ और तिब्बत को, ठीक है। और जो ये बाराहोती दर्रा है ये जोड़ता है चमोली और पिथौरागढ़ को। बाराहोती दर्रा जोड़ता है चमोली और पिथौरागढ़ को। जो ट्रेल पास दर्रा है वो जोड़ता है बागेश्वर और पिथौरागढ़ को। और जो ये थांगला दर्रा है ये जोड़ता है उत्तरकाशी और तिब्बत को। इसलिए यहाँ पे 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? तो 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है हिमालय बचाओ देश बचाओ। देखो जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे ये उत्तराखंड के एक महान पर्यावरण चिंतक भी थे और इसके साथ ही ये चिपको आंदोलन के ये प्रमुख नेता थे। अब देखो जो चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित था? तो वो था पेड़ बचाओ से। और पेड़ बचेंगे तो ही हिमालय बचेगा, और हिमालय बचेगा तो ही देश बचेगा। तो इसलिए 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। और सुंदरलाल बहुगुणा जी का हाल में ही निधन हुआ 21 मई 2021 को। कहाँ? एम्स ऋषिकेश में इनका निधन भी हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस। क्वेश्चन नंबर 29 है, केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? तो 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जून 2013 में, ठीक है। ये कब आई थी? 16-17 जून 2013 में आई थी। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, ये बहुत ही भयानक क्या आई थी? आपदा आई थी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? तो 30 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑपरेशन सूर्य होप। और किससे संबंधित है? जो उत्तराखंड में ये आपदा आई थी कब? जून 2013 में, तो उसी से संबंधित है ये ऑपरेशन सूर्य होप। क्वेश्चन नंबर 31 है, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई? तो 31 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 17-18 अगस्त 1998 में। क्वेश्चन नंबर 32 है,
दून घाटी किस जिले में स्थित है? तो ये है देहरादून जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पंचाचूली शिखर क्या है? पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 33 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 6904 मीटर। 6904 मीटर है पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई। और ये कहाँ स्थित है? ये है आपके पिथौरागढ़ में स्थित है पंचाचूली शिखर। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दिप्सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। देखो जो लिपुलेख दर्रा है ये उत्तराखंड के कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। और ये जोड़ता है पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है लिपुलेख दर्रा। माणा दर्रा जोड़ता है चमोली और तिब्बत को। और जो शिमला दर्रा है ये जोड़ता है पिथौरागढ़। ये सिर्फ पिथौरागढ़ में ही स्थित है। मैंने बताया भी तो ये उत्तराखंड राज्य का एक ऐसा दर्रा है जो ना किसी जिले को, ना किसी देश को, ना ही किसी राज्य को जोड़ता है, शिमला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तराखंड में भावरपेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? तो 35 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उपोष्ण। ठीक है, देखो जो उत्तराखंड का मौसम है वो कैसा है? उष्ण कटिबंधीय है। और उत्तराखंड की जलवायु का अध्ययन 3 भागों में होता है। ठीक है, उत्तराखंड की जो जलवायु है उसका अध्ययन होता है 3 भागों में। एक है ग्रीष्म ऋतु, जैसे ग्रीष्म ऋतु यानी कि जो गर्मी का महीना होता है और जो सबसे ज़्यादा गर्मी का महीना होता है वो है जून। दूसरा है वर्षा ऋतु, जैसे जून से अक्टूबर। और तीसरा है शीत ऋतु, जैसा जनवरी। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तराखंड के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? तो 36 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पौड़ी गढ़वाल। एक ऐसा जिला है जिसकी सर्वाधिक क्या है? सीमा है अन्य जिलों से। और किन किन जिलों से? एक है हरिद्वार से, दूसरा है देहरादून, तीसरा है टिहरी, चौथा है रुद्रप्रयाग, पांचवा है नैनीताल, छठवां है चमोली और सातवां है अल्मोड़ा। ठीक है, तो ये कितने जिलों से सीमा बनाता है? 7 जिलों से पौड़ी बनाता है सीमा। क्वेश्चन नंबर 37 है, नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। तो 37 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बद्रीनाथ स्थित है नर व नारायण पर्वतों के मध्य। देखो जो ये फूलों की घाटी है ये कहाँ स्थित है? चमोली में। जोशीमठ भी आपके चमोली में स्थित है। जो ये तपोवन है ये स्थित है टिहरी गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन वृद्ध हिमालय के मूल निवासी हैं? तो 38 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जो भोटिया लोग हैं वो कहाँ के मूल निवासी थे? वृद्ध हिमालयी क्षेत्र के। क्वेश्चन नंबर 39 है, राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो कितना है? 86। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 86.07% भाग क्या है? पर्वतीय है। और 13% भाग कौन सा है? मैदानीय है। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो 40 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए है, पूर्व मध्य भाग में है स्थित उत्तराखंड हिमालय के। क्वेश्चन नंबर 42, बद्रीनाथ स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन है चमोली में, बी है रुद्रप्रयाग में, सी है टिहरी में और डी है उत्तरकाशी में। तो जो बद्रीनाथ है वो स्थित है आपके चमोली जिले में स्थित है बद्रीनाथ। देखो 4 धामों में से बद्रीनाथ है चमोली में, जो केदारनाथ है वो है आपके रुद्रप्रयाग में, गंगोत्री है उत्तरकाशी में और यमुनोत्री भी है उत्तरकाशी में। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आता है कि बताइए कि जो बद्रीनाथ है मंदिर है वो कौन से नेशनल हाईवे या कौन से NH में स्थित है? तो जो बद्रीनाथ है वो है NH 7 में। जो यहाँ पे केदारनाथ है वो है NH 107A में। और जो देखो जो केदारनाथ है वैसे वहाँ कोई रोड जा नहीं रखी है, लेकिन जो ये NH 107A है ये गोपेश्वर से उखीमठ तक जाता है और वहीं क्या है? वहीं स्थित है आपका केदारनाथ मंदिर। जो गंगोत्री है ये है NH 34 में और जो यमुनोत्री है वो है NH 134 में। ये आप नोट कर सकते हैं कि बद्रीनाथ है NH 7 में, केदारनाथ आ गया NH 107A में, गंगोत्री है NH 34 में और यमुनोत्री है NH 134 में। क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्य के किस जिले के दर्रों से
तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? तो ये होता है पिथौरागढ़ जिले से। तो 42 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पिथौरागढ़। 43 है, उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो 43 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए चंपावत उत्तराखंड का सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो यहाँ पे पर्वत शिखर दे रखे हैं और यहाँ पे इनकी ऊंचाई दे रखी है, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी क्लियर कर दिया। देखो यहाँ पे ऑप्शन ए है नंदा देवी। तो नंदा देवी की ऊंचाई है 7,817 मीटर, तो ए का हो जाएगा 3। बी है यहाँ पे कामेट। तो कामेट की ऊंचाई है 7,756 मीटर, तो बी का हो जाएगा 4। सी है यहाँ पे पंचाचूली। तो इसकी ऊंचाई है 6,904 मीटर, तो ये हो जाएगा 1 पे। और केदारनाथ की है 6,968 मीटर ऊंचाई। तो 44 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी 3, 4, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 45 है, पूर्व से पश्चिम तक उत्तराखंड राज्य की लंबाई है। तो 45 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 358 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक राज्य की जो चौड़ाई है वो है 320 किलोमीटर। कितनी है? 320 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 46 है, मध्य हिमालयी क्षेत्र कितने जिलों में फैला है? तो 46 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 9 जिलों में फैला है मध्य हिमालयी क्षेत्र। कौन कौन से 9 जिले? तो एक है देहरादून, दूसरा है रुद्रप्रयाग, तीसरा है टिहरी, चौथा है पौड़ी, पांचवा है चमोली, छठवां है नैनीताल, सातवां है अल्मोड़ा, आठवां है चंपावत और नौवां है उत्तरकाशी। 9 जिलों में फैला है मध्य हिमालयी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तराखंड राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। तो 47 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 625 किलोमीटर है उत्तराखंड राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। और इसमें से देखो उत्तराखंड की चीन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 350 किलोमीटर। चीन से है 350 किलोमीटर। और नेपाल से, उत्तराखंड की नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 275 किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हिमालय का सबसे नवीन क्षेत्र कहा जाता है। 48 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। कौन? शिवालिक। जो शिवालिक हिमालय क्षेत्र है उसे कहा जाता है हिमालय का सबसे नवीन क्षेत्र, या हिमालय का पाद भी कहा जाता है शिवालिक क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुने। तो यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। देखो ये भावर क्षेत्र में जो मृदा होती है वो कहते हैं मृदा के मोटे मोटे निपेक्ष मिलते हैं, और ये मृदा क्या होती है? कृषि के लिए भी बहुत उपयुक्त होती है। 49 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी या सभी सही हैं। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? तो 50 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी शिवालिक क्षेत्र में क्या मिलते हैं? जीवाश्म मिलते हैं, क्योंकि शिवालिक क्षेत्र सबसे हिमालय का सबसे नवीनतम क्षेत्र है, इसलिए वहाँ क्या मिलते हैं? जीवाश्म मिलते हैं। और जो ये शिवालिक क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत भी कितने जिले आते हैं? 7 जिलों तक फैला है शिवालिक क्षेत्र। एक देहरादून हो गया इसमें, दूसरा पौड़ी हो गया, तीसरा है हरिद्वार, चौथा हो गया टिहरी, पांचवा अल्मोड़ा, छठा हो गया नैनीताल, सातवां हो गया चंपावत। 7 जिलों में फैला है शिवालिक क्षेत्र। तो दोस्तों ये थी परीक्षा वाणी MCQ सीरीज का 4th पार्ट, और इसमें हमने आपके लिए ला रखे थे 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आती है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यूट्यूब पे अगर नए आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।